थे और पोतीफार घर पर नहीं था। कौन सा सुने इस बात को? चाहे कोई मर्द है, चाहे कोई औरत है, कलाम सबके लिए। पोतीफार की बीवी जो है उसके पास गई और उसने कहा कि तू बहुत खूबसूरत है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखा नहीं है वहां, इसी तरह कहा होगा। और वहां लिखा है कि मैं तेरे साथ वक्त गुजारना चाहती हूं। लिखा है कि यूसुफ ने क्या किया? फौरन वहां से भागा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया? फौरन वहां से भागा, मगर उसका प्रहन उसके हाथ में आ गया, पोतीफार की बीवी में। उसने कहा अच्छा तूने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुझे बताऊंगी। उसने क्या किया? उस पर इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। उसने उठाकर पोतीफार ने उसको जेल में डाल दिया, हालांकि उसको पता था कि यूसुफ ऐसा नहीं। सो मेरे अजीजों, उसके बाद क्या हुआ? जब उसको जेल में डाल दिया गया, जेल में डालने के बाद वो जेल के अंदर ही दुआ करता रहा, कैद में चला गया। खुदा ने क्या किया? वो जेल में दुआ करता रहा, उसके बंधन तोड़े, उसके जुए तोड़े, ठीक है। और जो फिरौन था उसके वसीला से इसको बाहर निकाला, क्योंकि वो ख्वाबों की ताबीर भी बताता है। खुदा उसको ख्वाबों की ताबीर की हिकमत और दनाई से भरा हुआ था। तो उसने एक ख्वाब देखा, तो उसने उसकी ताबीर बता दी। तो उसके बाद उसने कहा कि जाओ उसको बुलाओ। उसने ताबीर बताई और उसने क्या किया? उसको मामूर कर दिया एक बड़े ओहदा पर। जेल में से वो क्या बन गया? शहजादा बन गया मिस्र का। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम गुनाह से भागते हैं तो वहां क्या होता है? फिर खुदा क्या करता है? वहां से स्टेप लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम गुनाह से भागते हैं तो खुदा वहां से स्टेप लेता है कि अब मैं इसके लिए काम करूंगा। तो फिर खुदा ने, अगर वो उस दिन उस औरत के काबू में आ जाता तो वो जेल में सड़ जाता। उस औरत के काबू में आ जाता तो वो जेल में सड़ जाता। मगर खुदा ने उसको ये बताया कि मैं जानता हूं कि तू क्या है? बेगुनाह है, मेरी आंखें तुझे देखती हैं। तो खुदा ने उसको इसका इनाम दिया, वफादारी का, गुनाह से भागने का उसको इनाम दिया। और पोतीफार ने भी इस बात को जान लिया, ठीक है, कि ये बेगुनाह है, मेरी बीवी का कसूर है। तो फिरौन ने कहा कि जा, अब मैं तुझे पूरे मुल्क पर क्या करता हूं? इख्तियार देता हूं, जो कुछ तू चाहे वही होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ तू कायम करे वो कायम रहेगा, वो तू खत्म करना चाहे वो खत्म हो जाए। और खुदा ने उसको इतनी हिकमत और दनाई से मामूर किया कि उसको जो खुदा ने रोया में बताया था कि काल आने वाला है, तो उसने पूरे जो अनाज था उसको जमा कर दिया। अनाज को इतना जमा कर दिया मिस्र के अंदर कि दूर दूर से लोग जो है मिस्र में आते थे मिस्र से अनाज लेने के लिए। और उसमें उसके 11 भाई भी थे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने उसको बेच दिया था। उसमें उसके 11 भाई भी थे जिन्होंने उसको बेच दिया। और वो तो उन्हें पहचानता था, वो छोटा था उस वक्त जब उन्होंने इसको बेचा। क्यों बेचा था जी?
ਇਹ ਬੜੀ ਤਬੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ क्यों ना ਅਸੀਂ खत्म ही कर दइए। उन्होंने दुश्मनी अपने भाई से की और उसे बेच दिया। और एक वक्त आया जो रोया वो देखता था यूसुफ नबी, वही इनके सामने आया। वो क्या रोया देखता था, उसके भाई जो है, उसका बाप जो है, सारे के सारे क्या करते हैं, उसे सजदा करते हैं। उन्होंने कहा ये शक्ल है जी, बस ये तो सजदा करिए। मतलब मैं थोड़ा इससे एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, यदि शक्ल है जी है एक वैसे सजदा करिए। जैसे आज घर में कोई आपका भाई जो है कोई वो क्या से कहते हैं एजुकेट हो जाए, वो किसी बड़े रुतबा में चला जाए, इस तरह वो कहते कि शक्ल में ते कुर्सी ये मेरी मिल गई है। यदि शक्ल है ऐसी जी जेड़ा वजीर बन गया, तो उनके साथ भी ऐसे ही था। उसने ताबीर बताई कि सारे चांद सूरज और जो कोले हैं वो खड़े हैं और मेरे सामने सजदा करें। तो उन्होंने कहा कि असीम सजदा करेंगे। यहां तक कि उसका बाप जो है वो भी परेशान हो गया, अब मैं और तेरी मां भी तुझे सजदा करेंगे। तो मेरे अजीजों, उसके जो भाई हैं उन्होंने दिया। तो जब काल पड़ा तो मिस्र के अंदर जो यूसुफ ने अनाज जमा कर रखा था, ठीक उसी तरह वो सारे के सारे भाई गए और उन्होंने जाकर उसे सजदा किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उन्हें नहीं पता था कि ये कौन है, मगर यूसुफ को पता था कि ये सारे मेरे भाई हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जब हम गुनाह से भागते हैं, जब हम गुनाह को छोड़ते हैं, जब खुदा के पीछे जाते हैं, तो सारा जहां भी आपके पीछे पीछे। यूसुफ के पीछे आए सारे उसके भाई, खुदा उनको लेकर आया। ये खुदा की प्लानिंग थी कि इस तरह तेरे भाई जो है वो तुझे सजदा करेंगे, चाहे वो किस तरह से भी करवाया, बादशाह बनाया, जो भी है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम गुनाह को छोड़ते हैं, गुनाह से किनारा करते हैं, तो फिर खुदा हमें इतना ब्लेस करता है, इतनी बरकत देता है कि हम उसे समेट नहीं पाते। करना क्या है, जरा जहां हमें नजर आए कि ये गुनाह है। ये कलाम किसके लिए होता है? कलाम सबके लिए है, चाहे वो मर्द है या औरत है। अगर कोई औरत या बहन या बेटी के साथ ऐसा आ जाए तो उसका भी काम क्या है? गुनाह से भागे। हालेलुया हालेलुया। किसी भाई या भाई के साथ, बेटे के साथ ऐसा हो तो उसका काम क्या है? वो भी गुनाह से भागे, और एक वक्त आएगा खुदा उसको सरफराज करेगा। हालेलुया हालेलुया। जैसा यूसुफ ने किया। तो हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे